आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिले के भोरे थाना क्षेत्र के बनकटा जगधारी गांव में करंट लगने से एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे के बाद मृतक के परिवार और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान बनकटा जगधारी गांव निवासी लाल बाबू सिंह के 38 वर्षीय पुत्र नीलेश कुमार सिंह के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नीलेश कुमार सिंह अपने घर में पानी की मोटर चालू करने के लिए स्विच ऑन करने गए थे। इसी दौरान भी अचानक विद्युत करंट की चपेट में आ गए। बताया जाता है कि करंट का झटका इतना तेज था कि उन्हें संभालने का मौका भी नहीं मिला और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। जब तक परिजन और आसपास के लोग उन्हें बचाने के लिए पहुंचे तब तक काफी देर हो चुकी थी। नीलेश कुमार सिंह खेती किसानी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे और परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य थे। उनकी असामयिक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मृतक अपने पीछे पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्री छोड़ गए हैं। हादसे के बाद परिजनों का विलाप सुनकर गांव के लोगों की आंखें भी नम हो गई हैं। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मृतक के घर पहुंच गए। ग्रामीणों ने मामले की जानकारी भोरे थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मोटर चलाने गए तो इसमें मतलब करंट आ गया। मतलब करंट की चपेट में आने से तुरंत उनकी मौत हो गई। जी। अभी आप कहाँ आए हैं? सदर अस्पताल गोपालगंज आए हैं पोस्टमार्टम कराने। क्या करते थे ये? वो किसान थे। किसान थे। जी, खेती बाड़ी का काम करते थे। जी जी। क्या लगते हैं आप उनके? हम उनके भाई लगते हैं, चचेरे भाई। क्या नाम हुआ? मेरा नाम बाबू सिंह पड़ेगा। कहाँ घर हुआ? बनकटा जगधारी पड़ेगा। प्रशासन से कुछ मांग भी करना चाहते हैं? अरे प्रशासन से मांग छोटे छोटे बच्चे हैं और जो भी है उनके लिए जो सहयोग हो जाए परिवार के लिए। गोपालगंज शहर में बढ़ती जाम की समस्या को देखते हुए मंगलवार को जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर परिषद और नगर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। यह अभियान थाना चौक से हजियापुर मोड़ तक संचालित किया गया, जहां सड़क किनारे लगाए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए जेसीबी मशीन का सहारा लिया गया। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अजय कुमार के नेतृत्व में चले अभियान के दौरान करीब 40 दुकानों के अतिक्रमण को हटाया गया। वहीं सड़क और फुटपाथ पर लगाए गए 10 से अधिक ठेले, टेबल तथा अन्य सामानों को जब्त कर नगर परिषद के कब्जे में लिया गया। कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि थाना चौक से हजियापुर मोड़ तक के क्षेत्र अत्यधिक व्यस्त रहता है। सड़क किनारे अतिक्रमण के कारण अक्सर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता था। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। साथ ही दोबारा अतिक्रमण पाए जाने पर संबंधित लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा। गोपालगंज शहर की बड़ी बाजार स्थित सब्जी मंडी में मंगलवार को दुकान के सामने बाइक खड़ी करने को लेकर हुए विवाद में कुछ युवकों ने चाचा भतीजा की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट में घायल दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार थावे थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव निवासी उपेंद्र प्रसाद अपने भतीजे शशि कुमार सब्जी मंडी में अपनी दुकान चलाते हैं। बताया जाता है कि मंगलवार को एक युवक दुकान के सामने बाइक खड़ी कर चला गया। इससे ग्राहकों के आने जाने में परेशानी होने लगी, जिस पर चाचा भतीजा ने युवक से बाइक हटाने का अनुरोध किया। बाइक हटाने के बाद कहने पर युवक नाराज हो गया। आरोप है कि उसने अपने कुछ साथियों को मौके पर बुला लिया और सभी ने मिलकर लाठी डंडे से दोनों की पिटाई कर दी। अचानक हुई मारपीट से बाजार में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद आसपास के दुकानदारों ने घायल चाचा भतीजा को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपितों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। गोपालगंज जिले के सरकारी अस्पतालों में पिछले 48 घंटे से एंटी रेबीज इंजेक्शन का स्टॉक समाप्त होने से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है।
सदर अस्पताल समेत सभी सरकारी अस्पतालों में कुत्ते और अन्य जानवरों के काटने पर लगाए जाने वाले महत्वपूर्ण इंजेक्शन की उपलब्धता नहीं है। इसके कारण मरीजों को निजी मेडिकल दुकानों से महंगे दामों पर दवा खरीदनी पड़ रही है। जानकारी के अनुसार सदर अस्पताल में प्रतिदिन 150 से 200 मरीज एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाने पहुंचते हैं। स्टॉक खत्म होने से सभी मरीज प्रभावित हो रहे हैं। अस्पताल प्रशासन ने मरीजों को जानकारी देने के लिए सूचना बोर्ड भी लगाया है। फिलहाल अस्पताल में केवल टिटनेस का इंजेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। मंगलवार को जादूपुर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव निवासी राम बाबू यादव ने बताया कि कुत्ते के काटने के बाद वह इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन इंजेक्शन नहीं मिलने पर उन्हें निजी दुकान से 400 से 500 रुपये खर्च कर दवा खरीदनी पड़ी। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए ये अतिरिक्त खर्च परेशानी का कारण बन रहा है। अस्पताल प्रबंधक जान मोहम्मद ने बताया कि एंटी रेबीज इंजेक्शन की कमी केवल गोपालगंज ही नहीं बल्कि बिहार के अन्य जिलों में भी है। उन्होंने कहा कि अगले 24 घंटे के भीतर नया स्टॉक उपलब्ध होने की संभावना है, जिसके बाद सरकारी अस्पतालों में मरीजों को फिर से निःशुल्क एंटी रेबीज इंजेक्शन मिलना शुरू हो जाएगा। गोपालगंज जिले के भोरे थाना क्षेत्र की छठियाओं गांव में घर में सो रहे एक किशोरी की सांप काटने से मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। मृतका की पहचान छठियाओं गांव निवासी रामपुर का राम की 16 वर्षीय पुत्री गायत्री कुमारी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार सोमवार देर रात गायत्री अपने घर में सो रही थी। इसी दौरान उसे सांप ने काट लिया। शुरुआत में न तो किशोरी और न ही परिजनों को इसकी जानकारी हो सकी। करीब 1 घंटे बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिजन उसे इलाज के लिए भोरे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC ले गए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया। सदर अस्पताल में ही स्थिति गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया। हालांकि पटना ले जाने के दौरान रास्ते में ही गायत्री की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर शव का पोस्टमार्टम कराया और मंगलवार को परिजनों को सौंप दिया। किशोरी की असमय मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है तथा परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गोपालगंज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मंगलवार सुबह एक मरीज के स्वजन और चिकित्सक के बीच कहासुनी हो गई। कुछ देर तक दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस चलती रही, जिससे वार्ड में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर सुरक्षाकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और मामले को शांत कराया। बताया जाता है कि शहर के राजवाही कॉलोनी वार्ड नंबर 1 निवासी शिवनाथ राय का इलाज पिछले 3 दिनों से सदर अस्पताल में चल रहा था। परिजनों का आरोप है कि मरीज की हालत सुधार नहीं होने पर जब उन्होंने चिकित्सक से बीमारी के संबंध में बात करनी चाहिए तो उनकी पूरी बात नहीं सुनी गई। इसी बात को लेकर स्वजन और चिकित्सक के बीच विवाद हो गया। वहीं इमरजेंसी वार्ड में इलाज के दौरान थावे थाना क्षेत्र के उदंतराय के बंगरा गांव निवासी हरिबम प्रसाद की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि मौत की करीब 1 घंटे बाद तक मरीज के शरीर से इलाज के दौरान लगाए गए पाइप नहीं हटाए गए। कई बार अनुरोध करने के बावजूद अस्पताल कर्मियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इस संबंध में अस्पताल प्रबंधक जान मोहम्मद ने बताया कि इमरजेंसी वार्ड में तैनात GNM और स्वास्थ्य कर्मियों को मरीजों के इलाज में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने का सख्त निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने पर मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।